मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब तोते के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया हकीम लुकमान और इनके तोते का है, जो तोता बिना कुछ खाए पिए लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा और जब वो वापस आया तो उसके अंडे से इंसानी बच्चा निकला। दोस्तों, पूरा वाकया जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सब ने सुना ही होगा। हकीम लुकमान की हिकमत का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है और रमला फलस्तीन में मौजूद है। हजरत हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का ये कहना है कि वो अल्लाह के नबी थे। लेकिन दोस्तों, वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे, इस बात पर सब लोग मुत्तफिक हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर थी, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। हकीम लुकमान की हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं। इनमें से एक वाकया हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज यानी हर बेज़बान की जबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हम में इस मर्ज की शिफा है। दोस्तों, हकीम लुकमान के हवाले से एक वाकया बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे कलाम किया करता था। दोस्तों, असल में ये मादा तोता था यानी तोती थी। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों के साथ साथ एक ऐसी दवा तैयार की जिसे खाने से तोता खाए पिए और बिना थकावट के 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार की, जिसमें से इन्होंने एक इस तोते को खिला दी और दूसरी इसके गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली के खाने के बाद 6 महीने तक बगैर किसी थकावट के और बिना कुछ खाए पिए तुम उड़ान भर सकते हो, अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। साथ ही ये नसीहत भी की कि अगर कहीं पर भी तुम्हें थोड़ी सी भूख, थकावट और प्यास महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहां से अपनी वापसी का सफर तय कर लेना, यानी आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान जारी कर दी। तोता लगातार अपनी उड़ान को 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन अभी तक उसे समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहां तक वो तोता जा चुका था, वहां तक समुंदर का दूसरा किनारा तो दूर, इसके आसपास दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना कोई पहाड़ जिसके ऊपर बैठकर वो सांस ले सकता। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार उसे समुंदर में एक चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को भी ये पता नहीं था कि ये चट्टान नहीं बल्कि बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी सी हरकत हुई, यानी मछली ने हरकत की, तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये कैसे हरकत कर रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान रह गई और इससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी। मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा, मैं समुंदर की एक मखलूक हूँ। तो तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह ताला की पनाह, मैंने जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने उसे बताया कि मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है।
मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन अभी तक मुझे समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और इससे आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ पर मौजूद है? मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना कोई यहाँ पर पहाड़ है और ना कोई दरख्त जिसके ऊपर बैठकर तुम सांस ले सकते और यहाँ तक पहुँच सकते। तब तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा इस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम्हें पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, मुझसे भी बड़ी मछलियाँ समुंदर में मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तोते ने कहा, ठीक है, आप मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो तोते ने ऐसा ही किया। वो मछली की पीठ पर बैठ गया और मछली ने अपनी करवट को बदला और तोते को उस जगह पहुंचा दिया जिस जगह पहुंचने में तोते को 6 महीने लगे थे। तोता बहुत हैरान हो गया, जहां से उड़ते हुए उसे 6 महीने लग गए थे, मछली ने उसे एक ही झटके में वहां कैसे पहुंचा दिया। और साथ में मछली ये भी दावा कर रही थी कि इससे बड़ी बड़ी मछलियां समुंदर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। बहरहाल दोस्तों, तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और सारा माजरा बता दिया। हकीम लुकमान ने यह भी देखा कि 6 महीनों में तोते का हुजम बहुत बढ़ गया है। तोते का साइज कैसे बढ़ गया वो ये देखकर परेशान भी हुए। बहरहाल हकीम लुकमान ने जब ये सारा मुआजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, या अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समुंदर का किनारा कहां से कहां तक मौजूद है। दोस्तों, अब हकीम लुकमान ने गौर किया कि तोते का हुजम क्यों बढ़ गया है, यानी इसका साइज आम तोते जितना क्यों नहीं रहा। ठीक अगले दिन उस तोते यानी तोती ने एक बहुत बड़ा अंडा दे दिया। हकीम लुकमान के लिए ये भी हैरत का बायस था कि ये कैसे हुआ। तोता तो 6 माह तक उड़ता रहा है और किसी दूसरे तोते से मिला तक नहीं। अंडा कुछ दिन के बाद टूटा तो सब हैरान रह गए कि अंडे से तोते का बच्चा, जिसकी शक्ल तोते जैसी नहीं थी बल्कि इंसान जैसी थी, वो निकला है। ये बिल्कुल एक अजीब बात थी। फिर उन्होंने ये सारा मामला जानने की कोशिश की तो उनकी समझ में आया कि असल में वो गोलियां जो उन्होंने बनाई थीं, उसमें इंसानी डीएनए शामिल किया था, जिसको खाने के बाद तोते के अंदर जो अंडा बना वो इंसानी डीएनए से बना था। वो तोते का इंसान नुमा बच्चा कुछ दिन बाद मर गया और हकीम लुकमान को अल्लाह की तरफ से तंबीह भी मिली कि तुम अल्लाह की कुदरत के साथ तजुर्बे नहीं करो। हकीम ने अल्लाह ताला के हुजूर बहुत माफी मांगी, तौबा की और अपनी उस दवा का नुस्खा भी जाया कर दिया। दोस्तों, आज साइंसदान ऐसे तजुर्बात कर रहे हैं पर वो पूरी तरह फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। हकीम लुकमान पूरी दुनिया में दोस्तों वो वाहद शख्स गुजरे हैं जिन्होंने मौत का इलाज ढूंढ लिया था, मगर उसको अल्लाह की तरफ से फौरन मना कर दिया गया कि ये चीज दुनिया के सामने कभी मत आए और इसको जाया कर दो। आज की साइंस मौत के इलाज को आज तक ढूंढ नहीं पाई और ना कभी ढूंढ पाएगी, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि हर शय का इलाज है सिवाय मौत के। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हकीम लुकमान के इस खूबसूरत वाक़े को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। अभी तक अगर नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।